हुनर एक कला केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक टोपी बनाए हैं, बहुत ही सिंपल सा, बहुत सुंदर है। देखिए, इसको हम कटोरी में लगा कर आपको दिखाए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही आरामदायक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और लाइक कमेंट्स भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक बहुत ही ज़्यादा हम लोग को प्रोत्साहित करता है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। ये टोपी बहुत ही आसान है, बहुत ही सुंदर है। तो देखिए, इसको बनाना शुरू किए तो अभी हम, आप चाहे तो इसका चेन बना सकते हैं, 4-5 चेन बना लें और उसके अंदर आप इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है आपको। तो हमको 10 डबल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि हम 10 लाइनिंग इसमें डाले हैं, तो 10 इसमें डबल। अगर आप 11-12 का बना रही हैं तो 11 या 12 घर डाल लीजिए। तो हम 10 डबल क्रोशिया इसमें डालेंगे। उसके बाद इस धागा को हम खींच के ऐसे छोटा कर लेंगे। तो अगर इस तरह से धागा करके नहीं करेंगे तब आप चेन बना लीजिए, नहीं तो इस तरह से धागा को कर उंगली पे डाल के इस तरह से बना लीजिए। उसके बाद इसको जब 10 डबल क्रोशिया हो जाएगा तो इसको यहाँ पे नोट लगा देंगे। अब 3 चेन बनाएंगे और जस्ट उसके बगल वाला जो डबल क्रोशिया है, देखिए 3 चेन बना लिए और जस्ट उसके बगल वाला में डालकर आगे की तरफ से इस तरह से निकाल कर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, और जहाँ से बनाए हैं बस उसके ही जस्ट बगल में, देखिए एकदम जस्ट बगल में, क्रॉस भी नहीं करना, बस वहीं पे एक डबल क्रोशिया फिर से बना लेना है उसी। अब फिर उसके बगल वाला में, यानी कि 10 जो डबल क्रोशिया बनाए हैं, हर एक डबल क्रोशिया में इस तरह से आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाना है और फिर उसी के बीच बगल में जैसे पूरा अंदर की ओर डाल के फिर जैसे बनाते हैं हम लोग डबल क्रोशिया, वैसे एक बना लेना है। तो ये जो बीच में जो बनाया है ना डबल क्रोशिया, ये देखिए ऊपर की ओर से जिसको ले जा रहे हैं तो ये लाइनिंग बनेगा, और जो बीच में एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं वही डबल क्रोशिया हर बार, जैसे अभी एक बनाए हैं तो वहीं पे 2 हो जाएगा, फिर 3 होगा, इस तरह से वही बढ़ता है और वहीं से टोपी बनना शुरू होता है। तो ये लाइनिंग है जो हम ऊपर की ओर से ले रहे हैं, ये लाइनिंग बनेगा जो आप अभी टोपी में देखे होंगे शुरुआत में। तो वो लाइनिंग बन जाएगा 10, और बाकी बीच का जो है वो अभी एक लिए हैं डबल क्रोशिया, तो हर बार एक लेना है इस बार पूरा रो बनाते हुए। उसके बाद वहीं पे फिर 2 लेंगे, फिर 3, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। जितना बड़ा टोपी बनाना है उतना ज़्यादा दूर तक बढ़ाते जाना है। तो हम 11 तक ही बढ़ाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो इसी तरह से पूरा बना लेंगे और फिर एक जैसे नोट लगाते हैं वैसे नोट लगा देंगे। नौ, तो देखिए लास्ट वाला में फिर इसको डालकर यहाँ पे नोट लगा देंगे।
थोड़ा सा टाइट है यहाँ पे। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और जिसको ऊपर की ओर से लेकर डबल क्रोशिया बनाए थे उसी में फिर से ऊपर की ओर से ही डबल क्रोशिया एक बना लेंगे। ये लाइनिंग है, याद रखिएगा, ये सिर्फ लाइनिंग के लिए, डिजाइन के लिए है। अब देखिए जहाँ पे हम बनाए थे तो उसके आगे नहीं बनाना, उसके पीछे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हर बार यहीं पे जैसे आप 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं ना, तो इसी के पहले 3 बनाएंगे अगला बार में। तो देखिए फिर अब इसमें जो पहले एक डबल क्रोशिया बनाए थे उसको क्रॉस करके फिर से ये लाइनिंग बनाएंगे। फिर तुरंत लाइनिंग बनाने के बाद तुरंत ही हमको ये 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से यहाँ पे ऊपर की ओर से एक डबल क्रोशिया और जस्ट उसके बगल में फिर से 2 डबल क्रोशिया। और अब हम फिर से नोट लगा देंगे। अब देखिए अब जो बनाएंगे तो अब 3-3 बनेगा। हर बार वहाँ पे डबल क्रोशिया अब 3 बनेगा इस बार। देखिए ये लाइनिंग वाला बना लिए एक, अब इसके बाद 3, 1 2 3। तो बस यही बढ़ाना है। जैसे अब 3 हुआ, पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, तो अब जब बनाएंगे जब चौथा लाइन में तो 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6, इसी तरह से ये बनता जाएगा और ये लाइनिंग तिरछा हो जाएगा तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो कुछ भी नहीं करना, बस इसी तरह से इसको बनाना है। देखिए बस इसी तरह से ये देखिए लाइनिंग बनना शुरू हो गया, दिखने लगा है। तो इसी तरह से हम पूरा अब बना लेंगे जितना दूर तक बनाना है। तो बस सिर्फ उसी को बढ़ाते जाना है। जैसे अब 3 बना रहे हैं इस बार, तो अगला बार में इसको 4 कर देंगे, फिर 5 करेंगे। तो बस और कुछ भी नहीं करना है, बस लाइनिंग के बगल से ही बनाना है और उसको फिर जो पहले बनाए थे 2 डबल क्रोशिया उसको क्रॉस करके लाइनिंग पे फिर वो एकदम आ जाना है। तो इसी तरह से आपको पूरा टोपी जितना बड़ा चाहिए बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद फिर इसका हम बॉर्डर बनाएंगे, लाइनिंग ये पूरा होने के बाद टोपी। तो
अब ज़्यादा नहीं दिखाएंगे आपको बना के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और तो चलिए अब बना लेते हैं, फिर बनाकर आपको दिखाते हैं। ये टोपी जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसी तरह से बनाते हुए, तो फिर आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए ये इस तरह से बन के तैयार हो चुका है। हम 10 लाइन बना लिए हैं। तो यहाँ से शुरू किए थे, देखिए 1 से शुरू किए थे, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ गए। तो अब हम इससे बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम दिखाने के लिए बना रहे हैं। तो फिर भी ये 1 साल तक बच्चे के लिए बहुत आराम से बन जाएगा टोपी। तो देखिए इस तरह से आपका बनेगा। जब आप 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3, तो इस तरह से आपका बढ़ते जाएगा। ये लाइनिंग देखिए कितना सुंदर। तो देखिए ये आपको जितना भी बड़ा बनाना है आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं, इससे छोटा भी। तो अब हम इसमें लाइनिंग बनाएंगे, तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी जैसे खुला हुआ है ना, तो दिख रहा है ना इसे गोल गोल, तो इसी तरह से, लेकिन इसके ऊपर जब बनेगा तो ये जैसे पहले वाला ढक गया है ना, तो उसी तरह से ये भी तिरछा हो जाएगा। लेकिन अब हमको बनाना नहीं है, तो अब हम इसको बंद ही करेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसको नोट लगा देंगे जैसे लगाते हैं। देखिए इस तरह का आपका बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे जितना बड़ा बना सकते हैं बना लीजिए। बच्चा बड़ा है तो बड़ा बनाइए, और बड़े बच्चे के लिए भी बना सकते हैं, लड़की के लिए ये खास करके है। तो अब हम इसको पहले बीच में लाएंगे। ये 11 है, यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया। तो 5 5 दोनों साइड और छठा तो बीच में हम ले आते हैं इसको। तो देखिए अब बीच में आ चुका है। अब यहाँ से अब हम 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन। और अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे बीच में, 2 डबल क्रोशिया। फिर 4 चेन बनाएंगे। तो 4 चेन फिर बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया। फिर ये जो 5 छोर छठा वाला घर में, मतलब 11 ये डबल क्रोशिया है, तो 6 वाला जहाँ पे आएगा डबल क्रोशिया, उसमें फिर इसको अटैच करके नोट लगाते जाएंगे सिंगल क्रोशिया बना के। तो इसी तरह से पूरा चारों तरफ बना लेंगे।
तो देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब जो हम 4 चेन बनाए हैं ना, उस सब चारों चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चेन बना लिए। अब इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम चेन बनाए थे तो वो भी एक डबल क्रोशिया हुआ, तो 3 डबल क्रोशिया हो गया। और फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया है, इस दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर उस 4 चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से पूरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये लाइनिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से एक नोट लगाएंगे और 3 चेन बना लेंगे। तीन चेन बनाए। अब देखिए ये ऊपर की ओर से एक बनाएंगे डबल क्रोशिया, और इसके बाद अब एक नीचे की तरफ से, ध्यान से इसको देखिएगा, तभी ये बॉर्डर बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो इस तरह से हमको ये पूरा बॉर्डर बनाना है, एक ऊपर से एक नीचे से। देखिए अब ऊपर से, फिर एक नीचे की ओर से, इसी तरह से बना के ये पूरा लाइनिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे फिर नोट लगाएं, फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। ये जो 3 चेन है ये नीचे की तरफ, इसको मतलब ये नीचे की ओर वाला हो गया एक।
अब हम फिर से ऊपर से शुरू करेंगे। जो जहाँ पे ऊपर से था वहाँ ऊपर ही बनाएंगे, और जिधर जहाँ नीचे बनाए थे उसको नीचे ही बनाएंगे। तो देखिए, एक ऊपर से बनाए, ये नीचे वाला है तो इसको नीचे से बना लेंगे। तो इसी तरह से हमको फिर ये जितना लाइनिंग का आपको बॉर्डर बनाना है, 3 लाइन या 4 लाइन का, तो आपको इसी तरह से हर बार बनाना है और ये बनाकर कंप्लीट करना है। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर सा टोपी है, आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, ये हम बनाकर कंप्लीट कर लिए और नोट लगा दिए। तो हम टोटल 4 लाइन का ये बॉर्डर बनाए हैं। तो आप लोग इससे 1 लाइन ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन इसे कम नहीं बनाइएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए, बन के तैयार हो चुका है टोपी हमारा। ये बहुत ही अच्छा बना है। अगर आप लोग को भी अच्छा लगे तो एक लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। धन्यवाद।